कैंडिड टॉक्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। दोस्तों, आजकल एक इंटरेस्टिंग बात काफ़ी चर्चा में है। पीएम साहब लोगों को सलाह दे रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप्स कम करो, शादियां और खर्च देश के अंदर ही करो ताकि पैसा इंडिया में ही रहे। बात अच्छी है और देश के लिए सोचना भी ज़रूरी है, लेकिन इसी बीच कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बचत और खर्च कम करें तो पीएम के फॉरेन टूर्स पर इतना ज़्यादा खर्च क्यों? बड़े डेलीगेशंस, स्पेशल एयरक्राफ्ट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, क्या ये खर्चा ज़रूरी है? और क्या आम आदमी और नेताओं के लिए अलग अलग रूल्स है? आज इसी मुद्दे पर हम खुलकर बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। इसाकी सर, सबसे पहले पब्लिक को ये समझाएं कि 2014 से लेके अब तक पीएम मोदी के फॉरेन टूर्स पे लेकर अब तक अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हुआ? क्या ये सच में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का मामला है? 2014 में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नरेंद्र मोदी संभालने के बाद अब ये फिर 15 तारीख से और एक नया टूर शुरू हो रहा। उसको हटा के अभी तक के जो ये इधर राज्यसभा में हो या कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में निकाले, राज्यसभा में बहस हुई, पार्लियामेंट में बहस हुई, क्वेश्चन आवर्स में सब पूछे गए, उस पर जो हिसाब बताया गया है वो तकरीबन 2,500 करोड़ का है। 2,500 करोड़ का है अभी तक। सर, रिपोर्ट्स में देखा गया कि 2014 से 2018 के बीच फॉरेन टूर्स के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो उस वक्त का खर्चा इतना ज़्यादा क्यों? क्या ज़्यादा इंटरनेशनल विजिट्स थे या फिर सिक्योरिटी और अरेंजमेंट्स का बिल ज़्यादा हुआ था? देखिए, 2014 से लेकर 2018 तक तकरीबन 2,000 करोड़ का खर्चा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन टूर्स के लिए, यानी बैरून मुल्क के दौरा के लिए पूरा खर्चा हुआ था उसमें। तो इसका मसला ये है कि जब तक इंडिया के पास एक पुरानी प्लेन थी जो एयर इंडिया 1 बोलते, जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है उसको एयरफोर्स 1 बोलते, अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ख़ास फ्लाइट रहता वो जो है एयर इंडिया 1 है। तो एयर इंडिया 1 जब पुरानी थी तो उसका मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए ये पूरा ज़्यादा हो रहा। बल्कि सिक्योरिटी का खर्चा तो अलग है। सिक्योरिटी का जो खर्चा होता है वो सिक्योरिटी का काउंट अलग है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए जो आना जाने का यानी रवानगी का जो खर्चा है, जो उनके साथ में जो लोग जाते हैं, ये अलग है। वो फिर लॉजिस्टिक का खर्चा, मतलब सिक्योरिटी वाले पहले जाना आना, वो पूरा अलग। सिर्फ ये उससे ना हो कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ आने जाने में जो खर्चा लगता है वो बताता है। फिर डिपार्टमेंट वाइज फिर वो अलग खर्चा, वो खर्चा पानी का उसका हिसाब अलग रहता। तो इसमें से जो है वो पुराना खर्चा जो मेंटेनेंस का खर्चा निकलता था, तो इसके वजह से जो है वहाँ पे ज़्यादा हुआ बोल के अभी तक जो रिपोर्ट्स पेश किए गए, राज्यसभा में रहने दो, लोकसभा में रहने दो, क्वेश्चन आवर के दौरान जो इसमें बताया गया कि इसीलिए वो जो है खर्चा ज़्यादा हुआ। लेकिन जब के हिसाब से देखा गया तो उसके बाद 2018 के बाद खर्चा जो है बिल्कुल कम हो गया। मतलब आप देखा गया तो उसके बाद 2021 से 2025 तक मतलब 460 या 470 करोड़ का हुआ था। उसके बाद में क्यों कम हो गया एकदम? तो इसके लिए भी क्या है बोले तो इंडिया के तरफ से अपनी हुकूमत 2 बोइंग 777 प्लेन्स खरीदी थी। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए और एक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो लोग भी बाहर के मुल्क जाते रहते ना, उनके रवानगी के लिए, आवाजावी के लिए जो है ये प्लेन्स इस्तेमाल होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए डेडिकेटेड रहता, एक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं इसमें। मतलब स्टैंड बाई समझो, एक प्लेन उड़ा तो एक प्लेन यहाँ पे अवेलेबल रहता, अगर कुछ इमरजेंसी लग गई। कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
प्लेन लेके चले गए, प्राइम मिनिस्टर भी उसी वक्त जाना है तो 2 फ्लाइटां यूज़ होते, अगर अदरवाइज एक ही फ्लाइट यूज़ होता। सिर्फ अपन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो ये 2 फ्लाइट्स निकाल के जो है तकरीबन 4 या 4,500 करोड़ का कुछ खर्चा निकाले इसमें से ये प्लेन। और इसके मेंटेनेंस, मतलब ये एयर इंडिया 1 को प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करने के लायक बनाने के लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह खर्चा करने के लिए और 4,000 करोड़, तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए ये 2 प्लेनों के ऊपर जो है खर्चा किया गया है ये टोटल। तो और उसके बाद जब आना जाना जो भी खर्चा निकलता वो अलग है। जैसा बताया गया कि 462 करोड़ जो है वहाँ तक हुआ। उसके बाद से जो है अब 2022 से लेके 24 तक 259 यानी 260 करोड़, तकरीबन 260 करोड़ का खर्चा हुआ। तो अब तक पूरे 12 साल में अगर आप देखा गया तो जो है 25,000 करोड़ रुपए जो है ये प्राइम मिनिस्टर के इसमें लिए। इसमें से क्या है, ये प्लेन का कास्ट अलग है फिर। जी, कास्ट ना हो तो ओनली मेंटेनेंस, मतलब वो भी अगर कास्ट मिला लिए तो तकरीबन आपको जो है 1,000 करोड़ का तो भी हो गया, क्योंकि उसका मेंटेनेंस वो है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ये टोटल खर्चा आपको आसानी से समझ जाने के लिए मैं बताता हूँ कि 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ पहली, मतलब 2014 से लेकर 2018 तक, क्योंकि जो पुरानी प्लेन थी उसका मेंटेनेंस वगैरह वगैरह के लिए वहाँ तक खर्चा हुआ था। जी। उसके बाद ये लोग तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए जो है निकाल के यहाँ पे और एक 2 प्लेन्स खरीदे, तो यहाँ से 10,000 करोड़ हो गए। 8,000 और ये, तो इसमें से 4,000 करोड़ रुपए जो है सिर्फ प्लेन, 4,500 करोड़ 2 नए प्लेन खरीदने के लिए। और उसमें ये 2 प्लेन भी जो है सिक्योरिटी के हिसाब से अपने वीवीआईपी बोले तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी इंपॉर्टेंट पर्सन्स के कैटेगरी में आते। तो वीआईपी बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, वीवीआई तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ना, वेरी। तो इनको जो है ये पूरा उनको ट्रैवल के लायक खरीद तैयार करने के लिए और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उसमें जामर्स पूरे हर तरीके का भी सब करने के लिए जो, और उसमें कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी और तकरीबन जितने लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते वो लोगों के वीआईपीज बैठने के लिए, रहने के लिए, पूरा एवरीथिंग उसमें करने के लिए जो है, और सब मिला के जो है 8,500, तो यहाँ तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए जो है, 11,000 करोड़। तो ये सब खर्चा ऐसा ही निकल रहा है इसमें। और ये जब से खरीद के अपने अंडर में आके जब से रवानगी को यूज़ कर रहे 2 फ्लाइट, उसके बाद में खर्चा कम हो गया। तो ये क्योंकि ये प्लेन आने के बाद में 2021 से लेके 2025 तक जो है 460 या 465 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, और 2022 से लेके 24 तक का जो है 260 करोड़ रुपए तक अब तक खर्चा हुआ। तो पहले पिछले 12 साल में 2,500 करोड़ सिर्फ ये ट्रैवल एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर और ये नए प्लेन्स, ये सब मिला के जो है 10-11,000 करोड़ रुपए का अभी तक खर्चा निकला है। ये इसाकी सर, अगर एक फॉरेन ट्रिप का अगर हम एवरेज निकालें तो क्या रफली कितना खर्चा बैठेगा? क्या एक विजिट का बिल ही करोड़ में हो जाता है? 100%। एक कम से कम अगर प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल के कोई फॉरेन कंट्री चले गए तो जो है खर्चा करोड़ों रुपए में ही रहता, मगर लाखों में नहीं रहता। तो उसका भी ये लोग हिसाब करके एवरेज पे हिसाब करे सो भी है। इसमें सब्जेक्ट टू करेक्शन थोड़ा वेरिएशन कुछ होकर रहता, जैसा कि एवरेज खर्चा नॉर्मल कंट्री को अगर चले गए तो 7 करोड़ रुपए एक ट्रिप, सिर्फ ऐसा यहाँ से निकल के समझो छोटा मुल्क चले गए, यूएई अगर वगैरह जाके आ गए, गल्फ कंट्रीज को चले गए तो 6 करोड़ रुपए तक आपको खर्चा निकल जाता है एवरेज पे। अगर वही हिसाब से आप देखा गया तो अगर फ्रांस जैसे कंट्रीज को चले गए तो 25 करोड़ रुपए से 26 करोड़ रुपए तक खर्चा निकलेगा एक विजिट का। और यूएस ट्रिप जैसा कि जून, तो ये जो आप बोल रहे हैं एक विजिट का पीएम का, ये पहले सिक्योरिटी जाने का अलग, वो लोग सिक्योरिटी आने का अलग, वो ना होके उसके बारे में अभी तक कोई उतना ज्यादा, मतलब ये तो है। और वो लोग वो भी होगा 2-4 करोड़ रुपए का खर्चा भी होगा, क्योंकि जैसा कि अगर प्राइम मिनिस्टर वीआईपी का प्रोग्राम अगर समझो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
कल सुबह अमेरिका जाना है, मतलब जी उनका जी प्रोग्राम तय हाँ हो गया प्रोग्राम कि तय भाई है आइंदा आने वाले महीने में 3 दिन या 4 दिन का उन्होंने टूर करने वाले हैं। तो या तैयारी आज से शुरू हो जाती है उसकी, तो अच्छा उसका आइटनरी बनाया जाता है, कहाँ पे स्टे करेंगे क्या है। और इससे ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ से निकलने से वो कंट्रीज के हिसाब से रहता, और 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले ये अच्छा सिक्योरिटी का टीम जो है, वहाँ सपोज पहुँच अमेरिका जाता है में अपने अमेरिका में वाशिंगटन में जा रहे हैं, या नहीं तो कैलिफोर्निया जा रहे हैं, समझिए यहाँ से एक टीम पहले, उनकी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की एक टीम वहाँ पे चले जाएंगी। जाके प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ पे स्टे करेंगे, उनका मकाम कहाँ पे रहेंगे, 2 दिन का स्टे पूरा वहाँ पे चेकिंग होगा। वो पूरा वेन्यू जहाँ जहाँ पे भी अपने कब्जे में लेंगे, वहाँ के लोकल सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ में मिलके, FBI रहने दो, CIA रहने दो, और लोकल पुलिस जो भी है, सबके साथ में मिलके टीम बन के पूरा अपने अंडर में ले लेते। ले लेने के बाद में सपोज वहाँ पे स्टे का पॉइंट है, वहाँ से क्या क्या प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स के पूरे वेन्यूज चेक करके कहाँ कहाँ पे है, वहाँ पे भी उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर लेते। सपोज यहाँ से लेके वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, उसको रूट क्लियरेंस कर लेके, जी रूट चेकिंग होने के बाद में पूरा ये भी वो लोग भी रिहर्सल में पार्टिसिपेट करके पूरा वहाँ का लोकल। और उससे भी पहले थोड़े, सपोज आप देखे होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट आ गए तो पहले 2-3 जहाज़ों में जो है पूरे उनके गाड़ियों के साथ में, उसी तरह यहाँ से 2-3 जहाज़ों में जाते, 4 जहाज़ में जाते, उसके बारे में उतने ज़्यादा अपन बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से चंद पर्सनल व्हीकल्स जो है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के लिए बनाए गए उसमें से चंद व्हीकल्स जो है पहले एडवांस वहाँ पे भेजना, पहुँचाना, या नहीं तो उससे भी अच्छे व्हीकल्स वहाँ पे हायर करना, वहाँ पे गवर्नमेंट से बात करके, ये पूरे खर्चे इसमें इन्वॉल्व होके रहते। तो ये अलग खर्चे हैं। ये तो एक टूर का खर्चा, क्योंकि आने जाने में कितना खर्चा हुआ बोले तो ये रफ कैलकुलेशन हो, मोटा मोटा खर्चा है, मोटा मोटा खर्चा दिखाया गया है इसमें। अगर पूरा बारीकी से देखा गया तो जो उसके हेड ऑफ अकाउंट्स अलग रहते, वो सिक्योरिटी का वो सिक्योरिटी का हेड ऑफ अकाउंट अलग रहता है, यहाँ से वो रहता, और इनका जो VIP प्रोटोकॉल में डेलीगेशन जाना रहता, किधर डेलीगेशन, मीडिया टीम जाना रहता। हाँ, ये एक ज़माने में मीडिया टीम्स को ज़्यादा लेके जाते थे, अब मीडिया टीम्स को कट कर दिए। तो मीडिया टीम में अब कोई एक एजेंसी, बहुत सारे एजेंसी है ना, न्यूज़ एजेंसी, उसमें कोई एक एजेंसी को लेके जाके वही लोग फीड रिलीज करके कर रहे। पहले एक ज़माने में ऐसा रहता था कि भाई प्राइम मिनिस्टर कहीं टूर जा रहे तो इवन हैदराबाद में ऐसे जर्नलिस्टों को भी इनविटेशन आता था, कभी एक बार उर्दू पेपर को आ गया तो कभी एक इंग्लिश पेपर को, कभी एक तेलुगु पेपर को, ऐसा भेजते थे पहले। अब वो प्रैक्टिस नहीं है, ख़त्म हो गया है। अब रेयर सर्कमस्टेंस में कभी कभी आ रहे होंगे, क्योंकि एक ज़माने में हम लोगों सबको भी इन्विटेशन थोड़े गए, थोड़े लोग, इसीलिए जो है अब वो सिस्टम नहीं है। लेकिन खर्चा तो थोड़ा इन्वॉल्व होकर रहता मीडिया का, मतलब एजेंसी को हायर करना, वो एजेंसी को पे करना, वो एजेंसी पूरे न्यूज़पेपर्स को, मीडिया एजेंसीज को रिपोर्ट भिजाना, ये पूरा। और मीडिया टीम बोले तो उनका पर्सनल मीडिया स्टाफ रहता, आजकल सोशल मीडिया भी हो गया ना, उससे भी कई लोग बैठते होंगे उसमें, ये पूरा होता है। ये पूरा खर्चा फिर वो अलग हेड्स पे जाता, शायद ये मोटा मोटी खर्चा है ये। ठीक, इसाक़ी सर, अभी PM साहब पब्लिक को सलाह दे रहे थे कि शादियां इंडिया में ही करो, डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे पैसा बर्बाद मत करो, और फॉरेन टूरिज्म कम ही किया करो। मगर अपोजिशन का कहना यह है कि एक तरफ पब्लिक को खर्चा कम करने का लेक्चर दिया जा रहा, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट खुद इतना खर्चा कर रही कि आपको क्या लगता है कि ये दोगलापन नहीं है? 100% जो है ये ड्यूअल पॉलिसी जैसा, मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है बोल के कुछ है ना कहावत, उसी तरह जो है ये गवर्नमेंट जो कुछ भी। अब ये अपील कहाँ पे हुआ था आपको आइडिया है? हैदराबाद से ही प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ये शादियां, डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया सबको भी रहता शायद, मतलब शादी अगर एक बार सेट होने के बाद में दूल्हा दुल्हन और 2 फैमिली से एक प्लेस सेटल कर लेते, मतलब इंडिया में नहीं, अगर इंडिया में भी रहा तो दूसरी जगह, मगर खास करके डेस्टिनेशन वेडिंग्स को जो है ज़्यादा फॉरेन प्लेसेस में, कहीं कोई अमेरिका जाके शादी कर लेंगे, कोई ऐसा, इसके पर खर्चा कर रहे, नहीं खर्चा मत करो यहाँ पे। ये पूरा अपील किस वास्ते, उसमें क्या क्या बताया गया था? सिर्फ एक ही, सोना मत खरीदो, एक पेट्रोल और डीजल कम खर्च करो,
और अगर आपके पास कार है तो अकेले मत कार यूज करो, कार पूलिंग की कोशिश करो। और ऐसे मेट्रो पूरे इस्तेमाल करो। हाँ और मेट्रो इस्तेमाल करो, हाँ, मेट्रो वही जगह पब्लिक पे। पब्लिक और ट्रांसपोर्ट। खाने वाला तेल ऑयल भी कम इस्तेमाल करो। एक्चुअली ये जो पूरा अब सादगी का जो अपील दिए गए हैं, तो इसको दोगलापन भी कह सकते हैं आप। लेकिन ये अपील कहाँ पे दिया गया? हैदराबाद में दिया गया। और हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ इस शादियों के बारे में और क्या बोलते फॉरेन ट्रिप्स के बारे में ही अपील नहीं करे थे। उसमें बहुत ज़्यादा एक लिस्ट ऑफ अपील्स है जी जिसमें हाँ बताया हाँ, सोना मत खरीदो, जी। और पेट्रोल और डीजल में भी आधा करो आप, और आपके पास कार है तो कार पुलिंग करो, अकेले इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करो। ऐसे कई चीज़ों के बारे में उन्होंने अपील करे थे। यहाँ अपील करें, ये अपील करे थे मैं समझता हूँ 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे, और 8:30 बजे जाके भारी कानवाई के साथ सोमनाथ में रैली निकाल देते। एक रैली में कितना खर्चा होता, कितनी गाड़ियां शामिल होते, वहाँ कितना पेट्रोल वेस्ट होता, ये सब दिखाएगा। तो सिर्फ जैसा कि आपको बताना आसान है, लोगों को जो है एडवाइस दे दो, लोगों को एक अपील करो। लेकिन पहले क्या होता था, पॉलिटिक्स में रहने देखो, तो पॉलिटिकल लीडर का काम ये है कि भाई खुद पहले आप आजमाओ और लोगों को बोलो कि इस तरीके से करोगे। एक एग्जांपल मैं आज दोपहर में कभी एक टीवी इंडिपेंडेंट, आज तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इतने तो नहीं मिलते, यशवंत सिन्हा फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर का एक इंटरव्यू देख रहा था। तो वो इंटरव्यू में उन्होंने बता रहे थे कि वो एक इंसिडेंट याद दिलाए थे। जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त जो है इंडिया में कुछ खिल्लत हो गई थी। तो उन्होंने एक अपील दिया कि भाई पूरे आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, उससे देश का भलाई होंगे। पूरे तकरीबन इंडिया में जितने भी लोग थे उस ज़माने के, पूरे लोग जो है एक वक्त का खाना छोड़ दिए थे। तो क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट करते थे, वो रोल मॉडल था, तो उनके मुंह से जो अपील निकली तो इमीडिएटली जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। यहाँ पे आप बता रहे लोगों को जो है सैक्रिफाइस करो बोल के, सादगी का ज़िंदगी गुजारो बोल के, आप वहाँ पे जाके मजमा लगा के बैठ गए, तो दुगलापनी होता ना, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इम्प्लीमेंट करना है तो ये पूरा किसको आप, जैसा कि सोना मत खरीदो, तो सोना मत खरीदो का मतलब सोना कौन खरीदेंगे? हर दिन तो कोई सोना नहीं खरीदता। और इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी को एक समझना है जी। तो इंडियन का मिडिल क्लास मेंटालिटी ऐसा रहता कि आपको भी आइडिया है, कई लोगों को घर में जितने भी पैसे मिलते महीना में, उसमें से थोड़ा बहुत बचत करके घर में बच्चों की शादियों के लिए और कोई अच्छे कामों के लिए, मतलब जो है कुछ भी, किसी का बर्थडे हो रहा है, किसी के और कुछ सालगिरह हो रही, तो गिफ्ट वगैरह देने के लिए जो है पैसा एक एक पूंजी जमा करके सोना खरीदते। तो 1 साल में 10, 4 साल में, 5 साल में कभी ये मौका आता तो खरीदते। तो कई घर में कल सुबह में ही, आज का वो घर में आपका मौका आ गया सोना खरीदने का, मगर अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपील दे रहे कि भाई सोना मत खरीदो, तो आप तो एक दुविधा में आ जाते ना। तो फिर आप भी सोना, आप भी आपके फॉरेन टूर्स कम कर लो। जबकि यहाँ बोले सोमनाथ पे जाके वहाँ पे एयर शो देखिए, रैली कर लिए, सब कर लिए, उसमें तो कितने लाखों का मजमा। अब फिर 15 तारीख को जो है 5 या 4 मुल्कों का विजिट को चले जा रहे। फॉरेन हॉलीडेज कम कर लो। हॉलीडे भी कैसा प्लान कर लेते मिडिल क्लास वाले, किधर भी लोन वगैरह EMI पे आजकल वो भी मिल रहा ना। तो साल में एक बार, पुराने ज़माने में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, बैंक एम्प्लॉइज़ को, अभी है या नहीं है, इवन हम जब काम करते थे हमारे को भी जो है LTC नाम, लीव ट्रैवल कंसेशन बोल के, सालाना तनख्वाह में जो है एक 25%, 50% पैसा देते थे। वो पैसा लेके जो है बीवी बच्चों को लेके लोग जो है इंडिया में हो अपने हिसाब से, नहीं कुछ पैसा जमा कर ले तो गरीबी मुल्क में जाके ये वेकेशन गुजार के आते थे। तो साल में 2 साल को, 3 साल को एक लोग प्यार, आप वो भी मत करो बोल रहे। मगर आप जो है 15 तारीख से लेके 20 तारीख को 5 डे का नेशन टूर पूरे, उसमें जो है नेदरलैंड्स है, नॉर्वे है, फ्रांस, इटली है, बीच में UAE है,
ये पूरा आप घूम के आ जाते हैं। और ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ पे तो गर्मी, पूरे लोग जो है गर्मी से तड़प रहे, वहाँ पे आराम तड़प रहे, आप जो है पूरे कुल कंट्रीज को चले जा रहे हैं। जी हाँ। आप पहले आप करो, लोग आपको देखेंगे, आपसे आप सीखेंगे तो क्या, अरे प्राइम मिनिस्टर ही इतना। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए हर एक शहरी भी, हर एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री भी तैयार रहता, लेकिन उसके लिए जो है एक तरीका रहता, तौर तरीका रहता, और जो है आप बताते एक, आप करते एक, और उसके लिए खुद रोल मॉडल बनना चाहिए, खुद रोल मॉडल बन। और ये पूरा बोझ किसके पर, सिर्फ इंडियन मिडिल क्लास ही सैक्रिफाइस करना है क्या? अब देखो, आप इलेक्शन के वजह से आप मेनली क्या बता रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स। डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो आपको आइडिया ही होगा कि शादी जो है फॉरेन में प्लान कर लेके, यहाँ पे तो रिश्ते तो यहीं तय होते, मगर शादी जो है कहीं एक सेलेक्टेड लोकेशन पे, कहीं अच्छे, जैसा अब स्विट्ज़रलैंड में जाके कोई शादी करता, कोई अमेरिका में जाता, कोई अपने अपने हैसियत के हिसाब से जाके आजकल शादी करे, वो कल्चर जो है बढ़ गया, तो वो एक है। तो आप क्या बता रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज को बचत करने के लिए आप लोग जो है अपना खर्चा कम करो, बल्कि तो क्यों फॉरेन एक्सचेंज बचाना है? क्योंकि डॉलरों में अपने को ऑयल खरीदना है। क्रूड ऑयल किस में खरीदते हैं आप? डॉलर्स में खरीदते। अब ये जंग के वजह से ये लोगों को एक प्लानिंग नहीं है, तो अब ये $150 तक बैरल पर बैरल जाने की कोशिश है। तो जब क्या होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की जो है खर्चा होगा। लेकिन अब वो मैं जैसे यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू के बारे में बता रहा था, जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर थे, 2 वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, वाजपेयी के दौरान और चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2 वक्त यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर था। वाजपेयी की गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से 5 या 6 बजट उन्होंने पेश करे थे जी। तो उनका एक्सपीरियंस पे उन्होंने बता रहे थे कि जब उन लोग फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इंडिया में जो फॉरेन रिजर्व रहते थे मैक्सिमम 25 बिलियन, 30 बिलियन, 60 बिलियन से ज़्यादा। आज इंडिया के पास 650 बिलियन से भी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स है। ये मैं देखा था कि 700 से भी ज़्यादा थे, लेकिन सिर्फ ये वार शुरू हुआ था 28 फरवरी से लेके अब तक के वजह से जो उसमें 50 बिलियन या कुछ उसमें से खर्च हो गए, मतलब निकालना पड़ा। आरबीआई इंटरवेंशन हो के डॉलर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ। ये पूरा किस वजह से हुआ? आपकी नाकामी की वजह से हुआ। क्यों? आप बंगाल के इलेक्शन के ऊपर जो है आपका जितना कंसंट्रेशन था, असम जीतने की आपकी जो तलब थी, बंगाल के ऊपर जो थी, केरला के ऊपर, ये पूरा इलेक्शन का माहौल में जो है आप इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को दाव पे लगा दिया आप। और उसके पहले तक कुछ भी नहीं कहा, इलेक्शन के वक्त दौरान भी क्या कर रहे, एवरीथिंग फाइन, सब कुछ चंगासी है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा ही वहाँ इलेक्शन खत्म हो गया, आते ही हैदराबाद में जो है 4 तारीख को रिजल्ट्स आए, 10 तारीख तक पूरे स्टेटों को चीफ मिनिस्टर बैठ गए, हलफ ले लिए, सब कुछ हो गया। अब आ गए इतवार के दिन, बोल दिए कि भाई आप लोग जो है हाथ बन के बैठो और हर एक निवाला भी सोच समझ के खाओ, बोल के लोगों को एक अपील करके चले गए। तो फिर ये क्या सरासर आवाम के साथ में आपके इलेक्शन के वास्ते अब इमीडिएटली जो है कमर्शियल गैस का सिलेंडर आप 3,200 रुपये से भी ज़्यादा कर दिए। अब नेक्स्ट कौन सा है टारगेट? अब सुनने में आ रहा कि भाई 145 रुपये तक पर लीटर पेट्रोल। डोमेस्टिक सिलेंडर तो 1,400 रुपये तक चले जाएंगे, 500 रुपये और बढ़ने वाले, बल्कि अफवाह है या कुछ है, ये नहीं है। लेकिन एक तो लोगों के दिल में बढ़ोतरी होगी लोगों के दिल में, और ये पूरा माइंड मेकिंग ही है ना। तुम ये सब बता रहे तो इनडायरेक्टली इंडिकेट ये कर रहे हैं कि भाई ये रेटा बनने वाले हैं, इसका दाम आगे चल के ये महंगा होने वाला है, आप तैयार रहो। इसका मतलब वही है। लोगों को सीधा सीधा समझना ये है कि आप सादगी की जिंदगी गुजारो, पैसे बचत करके जेब में रख लो, कल गैस का सिलेंडर भारी हो गया तो भी आप खरीद लो, पेट्रोल भी ज्यादा हो गया तो भी वही पैसे रख के जो बचत कर रहे हैं ना, फिर सोना खरीदना छोड़ दो, फॉरेन टूर सब कर दो, ये पूरे पैसे रखो, ये पैसे जो है
रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करो बोल के इनडायरेक्टली बोले जैसा ही है ना भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है फिर लोग जी। किस तरह के, अब कैसे आप प्राइम मिनिस्टर इंडियन इकोनॉमी सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ इकदामात करना है, उसमें लोगों को अपील करना है, इसमें कोई गलती नहीं है, लोग भी उसके साथ में ताउन करना है, मगर उसको करने के तौर तरीके, उसको वो अपील देने को ये करने का सिर्फ इलेक्शन के वास्ते जो है, इलेक्शन जीतना एक ही है नहीं है ना। और ख़ास करके ये है कि भाई अभी तक ये 12 साल के पीरियड में मुल्क में कोरोना का छोड़ दो पीरियड, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके ऐसा आफत अभी तक मोदी के रूलिंग में अब तक इंडिया के ऊपर आ नहीं पहुंचा, अब आ गया है। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, तो इसको कैसा हैंडल करती, कैसा खरा उतरती, अब ये लोगों को रियल टेस्ट अब सामने आया है। अब लोगों के ऊपर बोझ डाल के उनके ऊपर और उनको दबा देते, या फिर अपना हिकमत बता के लोगों के ऊपर बोझ डाले बिना इंडिया का इकोनॉमी को चलाते, ये देखा जाएगा। सर, बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जो स्पेशली पीएम ट्रैवल के लिए लाए गए हैं, क्या पहले के खर्चे में कुछ बचत हुई इसकी वजह से, या फिर वो सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गए? सफ़ेद हाथी बोल के तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन एक है, पहले जब एयर इंडिया से लोग किराया लेके जब वहाँ पे जो पुरानी जो प्लेन रहती थी, तो वो जो है एयर इंडिया के पास लगा के पर घंटे क्या करते थे, पहले जो जहाज़ नहीं थी, मतलब इंडिया की पुरानी थी, तो हर घंटे जो है एयर इंडिया को घंटे घंटे को उसको किराया पे करना पड़ता था। तो अब क्या हो गया, वो किराए के हट से लोगों का खर्चा उनसे निकल गया एक, लेकिन अभी इसको मेंटेनेंस तो करना है फ्लाइट। पहले क्या है, घंटे किराया बोले तो आपको आइडिया है ना, आप अगर बस को किराया ले लिए तो उसका पूरा जिम्मा मेंटेनेंस वगैरह पूरा जो है वो ओनर देख लेता, आपको टाइम पर जो है पहुंचाता, फिर लेके आना, ये काम जो है एयर इंडिया करती थी, तो ये लोग किराया देते थे। अब क्या हो गया, प्लेन आ गई, तो फिर प्लेन को पायलट होना, उसको देखभाल करने के लिए लोग होना, तो ये सब होना है ना, फिर इसको भी खर्चा, और प्लेन को खास करके रोड पे तो नहीं खड़ा कर सकते आप हवाई जहाज को, तो उसके लिए तो हैंगर बोलते हैं उसको लाने के लिए। अब ये कहाँ पे है बोले तो एयरफोर्स वालों के पास देखभाल कर रहे हैं, उसका कौन सा है, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। ये लोग जो है ये कहाँ पे, इसको सालाना एक फिक्स्ड प्राइस दे के ये लोगों को इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, फिर इसका स्टाफ के एवरीथिंग देना, तो ये दूसरी तरीके से भी आपको इसके ऊपर ये प्लेन को मेंटेनेंस करने का बोझ पड़ जा रहा है। जब तो किराया देता था, किराए में जो है उनका मुनाफा भी इन्वॉल्व होता था, सिर्फ अब वो मुनाफा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल मेंटेनेंस का तो तकरीबन मतलब 19-20 का फ़र्क रहता, बस इतना ही है। लेकिन सफ़ेद हाथी समझो पूरा तो नहीं बोल सकते कि भाई, लेकिन क्या है, उससे तो काम निकल रहा ना, तो अब गवर्नमेंट ये बोलती कि भाई पहले जो है हम किराए पे लेते थे, अब तो अब ये प्लेन्स अपने हो गए, तो किराया बच गया, ये सब जो है उसमें ही बचत कर रहे, और कब जब चाहे जब पहले जो है उनसे बात कर लेना, ये सब एवरीथिंग रहता था। अब वैसा नहीं, हमारे हाथ में अपने एट आवर डिस्पोजल, जब चाहे प्राइम मिनिस्टर निकल सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकल सकते, कोई इमरजेंसी में प्लेन को यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते, ये सब सहूलतें हैं, क्योंकि ज़ाती बन गई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इसीलिए वो अब खर्चा तो 19-20 का फ़र्क रहता, बस इतना ही। वैसाखी सर, फॉरेन टूर अगर बोले तो पीएम साहब तो अकेले नहीं जाते, उनके साथ जो है बड़ा काफिला तो जाएगा, लगभग 50 से 100 लोगों का काफिला तो रहेगा, तो क्या ये ज़रूरी है ऐसा जाना, और क्या ये ख़जाने पे बोझ नहीं होता? अब ये जो प्राइम मिनिस्टर के जनरली टूर्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना ग्रुप जाएगा बोल के। ख़जाने पे बोझ बोले तो ख़जाने का बोझ को आप किस तरह उसको जस्टिफिकेशन करते और कुछ तरह वेव करते, उसको वो हिसाब से रहता है कि भाई अब हुकूमत का कहना ये है कि अपोजिशन तो बोलती है बेफजूल खर्चा है, फॉरेन ट्रिप्स जा रहे पूरे, और वो भी है कि 92 टाइम्स कुछ अभी तक, हाँ तकरीबन
92 मुल्क कंट्रीज को जो है इनका दौरा कर दिया। मतलब 92 बोले तो सिर्फ 92 टाइम्स विजिट नहीं, टूर्स नहीं है, 92 कंट्रीज है। इसमें कई कंट्रीज को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, अमेरिका जैसे कंट्रीज को गए, इजराइल को 2 बार गए, यूएई को भी 1-2 बार जाके आ गए। ऐसे थोड़े कंट्रीज है ना जहाँ पे 2 बार गए, कहीं 3 बार गए, कहीं 1 बार गए। तो हिसाब से देखा गया तो ट्रिप्स बहुत ज़्यादा रहते, मगर 92 कंट्रीज गए तो ट्रिप्स के हिसाब से। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर फॉरेन टूर्स करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो है एक म्यार रख दे कि भाई अब सपोज अमेरिका से इंडिया को लेना देना है, रिलेशन है, बिजनेस पार्टनरशिप है, चाइना से है बिजनेस के पार्टनरशिप, जहाँ जहाँ है उन पे बायलैटरल रिलेशंस, ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कंट्रीज़ को रखना है, उनसे जाना है, कभी कभी मिलना, बातचीत करना, बहुत सारी चीज़ें जो है ज़रूरी है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जाना, वहाँ पे उनके साथ में MOU साइन कर लेना। मतलब प्राइम मिनिस्टर तो साइन नहीं करते, डायरेक्ट साथ में जो है कंपनी अपने फॉरेन अफेयर्स के डेलीगेशन रहता, सेक्रेटरीज वगैरह, ये पूरे लोग जो है जाते हैं वहाँ पे। जनरली प्राइम मिनिस्टर के साथ में काफिला कितने का रहता, क्या रहता, वो कंट्री को वहाँ पे जा रहे, सो पर्पस क्या है, कौन से वहाँ पे मायदे हो रहे, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन, बिजनेस डील्स कितने हो रहे, कौन से हो रहे, उसके हिसाब से कॉमर्स सेक्रेटरी रहना, ये फॉरेन अफेयर्स वाला रहना, कौन से रहना, क्या क्या रहना, डिफेंस वाला रहना, क्योंकि सपोज इजराइल जैसे कंट्री से अपने पास डिफेंस एग्रीमेंट्स बहुत है, मतलब डिफेंस के जो इक्विपमेंट है इजराइल के साथ में मिलके इंडियन गवर्नमेंट बनाते रहती। तो ये पूरे डील्स करने के हिसाब से वो लोग जाते रहते। तो वो हिसाब से तो यहाँ पे 50 ही कहीं गए, वहाँ पे 100 क्यों गए, ये क्वेश्चन जो है अपन उसके ऊपर बहस नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट ऑन वहाँ पे वो जरूर। लेकिन कितने बार इतने ज़्यादा छोटे छोटे कंट्रियाँ जो कभी भी कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके विजिट नहीं करा, सो कंट्रीज में भी जाके आए थे, जहाँ पे वो कंट्री से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ देखने के वास्ते जाने का है, वहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। हो सके तो यहाँ से कोई मदद भी कर सकते थे, पपुआ गुनिया ऐसे कोई नाम आप अपन ये भी नहीं कर सकते, ऐसे कंट्रीज को भी जाके आ गए। तो ये पूरे जो है एक हिसाब से एक्सचेकर के ऊपर फुजूल नहीं बोल सकते, बर्डन नहीं होता ना भाई, फुजूल है, फुजूली खर्चे, बेफुजूली खर्चे नहीं, एक्सचेकर के ऊपर बर्डन है। ये पूरा टैक्स पेयर का मनी है। कोई अपने जेब से प्राइम मिनिस्टर के प्लेस में जो भी बंदे, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उससे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर, अपने जेब का पैसे तो खर्चे से नहीं निकलते, गवर्नमेंट का पैसा बोले तो पब्लिक का पैसा, पब्लिक का बोले तो टैक्स पेयर का मनी है, आप टैक्स बने इसमें से ही ये पूरे खर्चे निकलते। तो ये पूरा जो है दूसरे चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते जहाँ अब जैसा कि प्राइम मिनिस्टर खुद इतवार के अपने स्पीच में क्या जोर दिए थे कि ये ज़माना जो है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में भी थोड़ी बातचीताओं का थोड़े सेटल भी हो सकते, ऐसा भी जो है दौर पहुंच गया है। देखा जाएगा खास करके कितने लोग हैं, कहाँ पे गए, ये तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो जा रहे, तो इसको लेके जो है अपोजिशन ने लोगों के दिल में भी जो है क्यों इतनी बार इतने फॉरेन टूर्स करने से फ़ायदा क्या है, ये तो सवाल उठता है। इसाकी सर, आज के इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल ये बनता है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने जो पब्लिक के लिए अपील की थी, जो सादगी का अपील था, वो सिर्फ देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए था या फिर इसमें कोई उनकी सियासी खेल थी? तो एक्चुअली दो पॉइंट्स में, 2 एंगल्स में इस अपील को देख सकते हैं आप। क्यों बोले तो पहली बात ये है कि इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक तौर पे बर्डन गिर रहा, क्यों? वार के वजह से। और ये वार को जो है पहले से ठीक से हैंडल करने में मोदी हुकूमत के रवैये को लेके अपोजिशन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही। एक इजराइल और अमेरिका को साथ लेके जो पुराना साथी है ईरान को दूर कर लेना, और ईरान से जो है वो रिलेशंस में स्ट्रेन, मतलब दरार पैदा होना, ये सब चीज़ों को लेके, और इंडिया को इतना अच्छा चांस है कि ये मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस शुरू हुई उसको
मतलब हल करने के लिए एक लीड अपना कदम आगे बढ़ा के मीडिएट करने की कोशिश के बजाय जो है बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं साइलेंट डिप्लोमेसी अपनाना और अपना पड़ोसी मुल्क और अपना एक हिसाब से देखा गया तो कट्टर दुश्मन पाकिस्तान इस चीज़ में अपना कदम आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ों में क्या हुआ, मोदी गवर्नमेंट का खास करके एनडीए हुकूमत के ऊपर थोड़ी सी लोगों की कॉन्फिडेंस में जो है कमी आई। तो उसको और उसके साथ साथ में एक तरफ वार शुरू हो गया और दूसरी तरफ इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया। तो उनको इलेक्शन जीतना प्रेस्टीज बन गया, तो उसमें तो वेस्ट बंगाल में तो कामयाब हो गए। इलेक्शन के नाम पे जो है पूरा मुल्क का इकानमी को दाव पे लगा दिया जैसा हो गया। अब खुलेआम उसको ठीक करना है बोले तो कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर बोझ डालना ही है। पहले तो कमर्शियल टैक्स कमर्शियल गैस सिलेंडर के ऊपर आ गया और इंडस्ट्रीज़ को जो पेट्रोल डीजल सप्लाई होता था उसमें कटौती आ गई और जो बल्क सप्लाईज जो होते थे उसके ऊपर भी डीजल सप्लाईज में वगैरह ये पूरा जो है एक वो मेजर्स ले रहे। दूसरी तरफ इसके वजह से स्टॉक एक्सचेंज पूरा जो है एवरी डे स्टॉक मार्केट गिरते जा रहा पूरा। इसके वजह से जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है में जो स्टॉक्स थे रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसमें जो है कमी होते जा रही। तो अगर हालत ऐसा ही रही तो आगे जाके और मुसीबत आने वाली है। तो इसीलिए पब्लिक को जो है एक तरफ से माइंड मेकअप करना, तो इसीलिए अब से ही जो है ये सादगी का गाना शुरू कर दो। इसके और आगे चलने के बाद और ये तेज़ होगा ये गाना, हर जगह अपील। यहाँ हैदराबाद के बाद में और एक दो मीटिंग में भी यही अपील जो है दोहराया गया। और अब पूरे भारत एनडीए के हुकूमत में जितने भी वो लीडर्स है वगैरह है सब अब यही गाना पब्लिक के जहन में ये बैठाते कि भाई आप लोग जो हैं सैक्रिफाइस करना शुरू कर दो, नहीं तो मुल्क की हालत बदतर हो जाएंगी। तो ये तरीका पूरा शुरू करते हुए अपना इमेज बरकरार रखने करना, तो मतलब फाइनेंशियली किस तरह उसको ठीक करने से भी ज़्यादा आवाम के ऊपर बोझ डाले तो भी वो लोग जो है बोझ महसूस नहीं होना, बल्कि ये पूरा चले जैसा मेरे को तो समझ में आ रहा। देखा जाएगा आगे चल के किस तरह क्या मोड़ लेगा। दोस्तों, इसाकी सर ने इस इशू को बहुत ही सिंपल तरीके से खुलासा किया, इसके लिए हम इसाकी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डेमोक्रेसी में ये सवाल पूछना गलत नहीं होता, क्योंकि पब्लिक का पैसा कहां और कैसे खर्चा हो रहा ये जानने का हक हर सिटीजन को होता है। अब असली सवाल आपके सामने ये है, क्या फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए इतना पैसा खर्चा करना जरूरी है, या फिर पब्लिक को जो मैसेज दिया जाता वही लीडर्स को भी फॉलो करना चाहिए? अपने राय कमेंट्स में जरूर कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक गर्मा गर्म मुद्दे के साथ। थैंक यू।